मोस्ट वल्नरेबल मार्जिनलाइज ग्रुप मतलब हमने ये तो देखा है कि मार्जिनलाइज ग्रुप अवर देयर और हम लोग जो है उनको प्रिविलेजेस नहीं दे रहे हैं, बट व्हाट आर द मोस्ट वल्नरेबल मतलब ज़्यादातर किस एरिया में जो है मार्जिनलाइजेशन या डिप्राइव्ड अगर हम बात कर दें तो वो ग्रुप्स है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द वुमेन। वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि वुमेंस को एजुकेशन नहीं मिलता है, उनको लगता है कि हाउस होल्ड वर्क ही उनका अल्टीमेट एम है। सो पेरेंट्स जो है उनको अलाउ ही नहीं करते हैं। चाहे कोएड अगर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोएड एजुकेशन में स्कूल में गर्ल्स चली जाती है, सो पीपल्स हैविंग अ दिस काइंड ऑफ अ मेंटालिटी कि उनके जो संस्कार है वो ख़राब हो जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो वुमेंस को जो है चाहे वो कितनी भी प्रथा हो, आपने पहले देखी होगी लाइक सती प्रथा, अर्ली चाइल्ड मैरिज। सो इस सब में होता क्या था, मेन प्रॉब्लम जो था वो गर्ल्स के पार्ट पर था कि उनको ही कहीं ना कहीं सहना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। देन द सेकेंड इज़ द पीपल विद डिसेबिलिटी। सो वी आर अवेयर अबाउट इट कि इवन जब बहुत अर्लियर टाइम पे अगर हम एशियन टाइम की बात करते हैं, सो व्हाट हैपेंड कि डिसेबिलिटी को एज अ सिन देखा जाता था कि ये एक तरीके से पाप है और भगवान ने जो है ये सज़ा दी है। तो इस टाइप का मेंटालिटी था। फिर धीरे धीरे पीपल्स ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि ओके ठीक है, नाउ डे इट इज़ क्वाइट ओके, क्योंकि नाउ डे क्या हो गया कि लोगों ने एफर्ट्स किए एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट दिस स्पेशल काइंड ऑफ अ स्टूडेंट्स। तो डिसेबिलिटीज़ इज़ बेसिकली वी आर अनेबल टू डू एनी वर्क। तो हम अगर डिसेबल स्टूडेंट्स कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग ही प्लैनेट से आए हैं। इट इज़ जस्ट दैट दे आर नॉट एबल टू डू सम वर्क, कि हो सकता है वो नॉर्मल बच्चों की तरह वो कुछ काम ना कर पाए। लाइक अगर किसी को फिज़िकली कोई भी बॉन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो व्हाट कैन हैपन कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ क्या नहीं कर सकता, वो खेल नहीं सकता, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो क्लास में पढ़ नहीं सकता। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, सो दैट मीन्स वो स्टिल पढ़ सकता है। इट इज़ द अनदर थिंग कि हम उसको अगर ऑडिटरी मतलब कुछ सुनने का साधन दे दें या उसको अच्छे से पढ़ाए तो वो आराम से पढ़ सकता है। विजुअल आप मत दीजिए उसको। सो इट जस्ट कि हमें थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है अपने आप को, सो दैट हम क्या कर सकें, हम उन बच्चों की नीड्स को कैटर कर सकें या टैकल कर सकें। आफ्टर दैट एल्डरली जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको भी मार्जिनलाइज किया जाता है। एंड नाउ अ डेज़ इट इज़ वेरी काफ़ी अच्छा माना जाता है कि अरे ओल्डर जो अना आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट इज़, जो अनाथ आश्रम्स होते हैं ना, जो वृद्ध आश्रम्स होते हैं सॉरी, तो वृद्ध आश्रम्स में अपने पेरेंट्स को भेज दिया जाता है बिकॉज द सन एंड हिज वाइफ बेसिकली, तो बेटे और बहू को लगता है कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेटस। ठीक है, अब वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर आज आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो तो कल आपके साथ भी ये रिवर्स बैक होगा, क्योंकि आपके बच्चे कहीं आसमान से थोड़ी उतरे हैं। जब आप किसी के साथ गलत कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास रिवर्ट बैक करके वो ज़रूर आएगा। सो बट लोग इतना नहीं सोचते, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। हम अपने एल्डर्स की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द मार्जिनलाइज। हालांकि इतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि अगर आप अपने एल्डर्स की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं या फिर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, सो इससे आपका कुछ घटेगा तो है नहीं, बट इट्स नो वर्ड्स फॉर दैट। आफ्टर दैट द एथनिक माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी वाले पीपल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द मार्जिनलाइज पीपल, सॉरी मार्जिनलाइज ग्रुप, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन जो कि बहुत ही वास्ट सिनारियो से चलती हुई आ रही है। नाउ डेज ऑल्सो इट इज़ गोइंग ऑन एंड आई डोंट नो कब तक ये चलेगा, बट व्हाट्सो एवर इज़। आफ्टर दैट कास्ट ग्रुप आप लोगों को बहुत ही क्लियर होगा कि कास्ट ग्रुप का तो प्रॉब्लम बहुत ही टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि हम मार्जिनलाइज पीपल को, कि जो शूद्राज है उनका बेसिकली उनका वर्क था उनके प्रोफेशंस के ऊपर, उनको कास्ट सिस्टम में रखा गया था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर किसी का
फादर जो है वो कोई लो ग्रेड जॉब कर रहा है, सो पीपल एक्सपेक्ट दैट थिंग कि वो भी वही चीज़ करे। हालांकि इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है, वो कोई अच्छी जॉब पे लग रहा है, सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ कि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आफ्टर दैट द ट्राइब्स, दे आर द एन नंबर ऑफ द ट्राइब्स जो कि जो खुद ही एक तरीके से अलग रहना चाहती है। इट्स नॉट बिन देयर कि हम लोग ही उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। दे आर काइंड ऑफ अ पीपल जो कि एक्चुअल में चाहते ही नहीं है कि वो मेजॉरिटी के साथ आए, क्योंकि उनको लगता है कि मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो उनका जो कल्चर है या उनका जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है वो ख़राब हो जाएगी, और दे गेट मैनिपुलेटेड बाय द पीपल्स। जैसे कि आपको पता है कि अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स पीपल्स हैं, दे डोंट वांट कि उनके पास कोई आए या फिर कोई भी किसी भी तरह का उनको डिस्टर्बेंस हो। नाउ वुमेंस मार्जिनलाइजेशन इन इंडिया, अगर हम वुमेंस के रिगार्ड में बात करते हैं, सो प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनलाइजेशन ड्यू टू अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मार्जिनलाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर दैट ड्यू टू अ सेकेंडरी और द सबवर्ट ट्रीटमेंट, बेसिकली उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके वजह से मार्शलाइज जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज वुमेंस को वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानते हैं। आफ्टर दैट वुमेंस ट्रेडिशनल इमेज, जो ट्रेडिशनल इमेजेस चलती हुई आ रही है पास्ट सेवरल ईयर्स से, दे वर थिंकिंग कि अभी भी उन वुमेंस को उसी में फ़िट होना है। अगर वो पहले घर का ही काम करती थी तो आज भी उन्हें घर का ही काम करना चाहिए, उनको वर्क ही rearing and caring of a child होना चाहिए। बट नाउ डेज गर्ल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग, बिकॉज दे थिंक कि दे आर कैपेबल ऑफ managing both the professions, professional or the personal lives. So that is why is also marginalization is a big issue. आफ्टर दैट इन अ फॉर्म ऑफ आइसोलेशन, मार्जिनलाइजेशन की वजह से होता क्या है कि लोग जो है वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनको वो एक तरीके से अपने आप में ही रहने लगते हैं, बिकॉज उन्हें दूसरों के साथ तो कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिलता, या फिर वो लोग हमेशा जो है ना नीचा दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ना आइसोलेट कर लेते हैं। दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद एनीबडी। आफ्टर दैट लॉस ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी का बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि अगर गर्ल है, शी इज़ हैविंग अ सम गुड जॉब, सो व्हाट हैपन इज़ कि अगर उसको बार बार बोला जाता है, बार बार उसको एक्सक्लूजन वाली फीलिंग दी जाती है कि इट्स नॉट योर वर्क, इट्स नॉट योर वर्क, एंड नो बडी इज़ एक्चुअली कोऑपरेटिंग विद हर, बिकॉज शी हैज़ टू मैनेज बोथ द थिंग्स। उसको पर्सनल भी मैनेज करना है, उसको प्रोफेशनल भी मैनेज करना है, चाइल्ड की रेयरिंग एंड केयरिंग भी करना है, उसको पर्सनल मेंटेनेंस भी है। सो हर चीज़ को मैनेज करने में अगर कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है एंड एवरीबडी इज़ जस्ट फोर्सिंग हर, सो व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली वो अपना सेल्फ आइडेंटिटी भूल जाएगी, और जो भी ट्रेडिशनल वर्क बेसिकली होता था वो उसमें लग सकती है। आफ्टर दैट ड्यू टू अ intuition of a marriages,